अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और मेजबान है पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान के अलावा बकिया तमाम 7 टीमों ने अपने के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, बट पाकिस्तान रह गया है। बट पाकिस्तान का ऐलान मैं ज़ातों पे समझ रहा था थोड़ा लेट होगा, क्योंकि 12 फेब तक की डेडलाइन है और पाकिस्तान कभी भी इससे थोड़ा पहले अनाउंस कर सकता है, क्योंकि हम साइम अयूब की हवाले से देखना चाह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं होगा। एक ही प्रॉब्लम है जो है वो है साइम अयूब के, वो अवेलेबल हैं या नहीं है। बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया कि इसी हफ्ते के एंड तक टीम की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। क्या मेडिकल पैनल ने उनको ओके कर दिया है कि साइम अयूब आपके लिए अवेलेबल है और आप उनको मतलब जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी तब तक वो ठीक हो जाएंगे, आप उनका नाम डाल सकते हैं अगर आपने डालना है। क्या ऐसा हुआ है या फिर पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि साइम अयूब को थोड़ा सा वक्त दिया जाए, फास्ट ट्रैक ना किया जाए, उनकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट डाल दी जाए? और पाकिस्तान का एक ही प्रॉब्लम है, वो है ओपन वाला, यानी साइम अयूब अगर नहीं है तो कौन सा हो सकते हैं? क्या हमें किसी ओपनर को डाल देना चाहिए बाबर, या किसी और को ओपन करवा के नीचे मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर को एक्सटेंड कर देना चाहिए? या फिर एक और इशू जो अभी से क्रिएट हुआ कि पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज़ को हराया, उसके अंदर सादिक खान की बॉलिंग एक के अंडर डिस्कशन रही कि आप इनको चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं ट्राई आउट कर सकते, क्या उनको किया जा सकता है? ये 2-3 सवाल हैं। ऑफ कोर्स सिलेक्शन कमेटी ने इन 1-2 रोज़ के अंदर ही इसका जवाब ढूंढना है और उसके बाद इस वीकेंड से पहले एक्चुअली में इस हफ्ते में सिलेक्शन कमेटी ने टीम का ऐलान कर देना है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगी। और ये एक खास बात है, क्योंकि मैं ज़ातों पे समझ रहा था कि 12 फेब के नज़दीक जाके पाकिस्तान शायद अनाउंस करे। एक खास बात दोस्तों की जो डेडलाइन है आईसीसी की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड की अनाउंसमेंट, वो 12 फेब है, क्योंकि उसके बाद सब मामला यहाँ जो स्टेडियम वगैरह हैं ये सब आईसीसी के अंदर आ जाएंगे, टीमों की के ट्रेनिंग ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, सब टीमों का अराइवल शुरू हो जाएगा। उससे पहले होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद कोई चेंज आप नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कोई क्रिकेटर इंजर ना हो जाए। फर्ज किया अगर कोई क्रिकेटर इंजर हो जाता है, वो भले 5 दिन के लिए ही इंजर क्यों ना हो, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इस क्रिकेटर को खोना नहीं चाहते, तो फिर आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, कोई नया फेस नहीं ला सकते, क्योंकि एक दफ़ा स्क्वाड में से किसी को ड्रॉप कर दिया तो दोबारा आप उसको ले नहीं सकते हैं। ये भी आईसीसी का रूल है। सो पाकिस्तान के लिए अब साफ है कि पाकिस्तान ने एक और बात भी लोगों के जहन में आ रही है कि हम ट्राइनेशन खेल रहे हैं, तो क्यों ना हम ट्राइनेशन में किसी नए को ट्राई आउट कर लें या साजिद खान को ट्राई आउट कर लें, तो फिर देख लें। तो उसका जवाब ये है कि उस बीच में 12 फेब आ जाएगी, तो फिर पाकिस्तान मतलब अनाउंस तो उससे पहले करनी है, और अगर जो अनाउंस करनी है वो चेंज हो नहीं सकती। तो मुझे दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि साइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ना कोई फाइनल टेक लेनी पड़ेगी कि साइम है या नहीं, और अगर इनकेस साइम नहीं है तो क्या हो कि मतलब फ़खर तो हैं ही कि हैं वो होंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक फार्म के अंदर नहीं है, तो फ़खर बेसिकली उनकी जगह पे आ रहे थे ना कि साइम की जगह पे आ रहे थे। ये फ़खर जमान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं साइम के अनफिट होने की वजह से टीम में नहीं आ रहा, मैंने वैसे ही टीम के अंदर आना था, मतलब उनको सिलेक्शन कमेटी ने बोला होगा। बट अब्दुल्ला शफीक की फार्म थोड़ी सी पतली हुई, करके वो भी बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, बट उनकी फार्म थोड़ी गिरी हुई है, तो फ़खर ज़माने तो ऑटोमेटिकली उनकी जगह पे आना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर साइम खुदा ना खासा अवेलेबल नहीं है, जो कि पीसीबी बड़ा होपफुल रहा है पिछले दिनों तक कि साइम अवेलेबल हो जाएगा, मेडिकल पैनल भी उनको कह रहा था कि जल्द से जल्द के साइम जो है वो बेहतर हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त तो ये बातें हो रही थी कि साइम शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल भी हो जाए, बट एट द मोमेंट सिलेक्शन कमेटी इसके ऊपर क्या सोच रही है, मेडिकल पैनल ने उनको क्या फाइनल टेक दिया है, वो सवाल का जवाब अभी सामने आना बाकी है। बट मुझे लगता है कि ये इस वीक के अंदर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और टीम की अनाउंसमेंट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की बड़ी बैठक तो इसके ऊपर बैठने वाली है। ऑफ कोर्स उसके ऊपर फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी मेडिकल पैनल जो कह रहा है साइम के हवाले से। तो अगर साइम खुदा ना खासा अवेलेबल नहीं है तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन पाकिस्तान के पास क्या इमामुल हक के साथ आए या शान मसूद के साथ आए, यानी किसी ओपनर के साथ आए, या एक ऑप्शन जो मुझे लगता है कि शायद बेहतर है वो ये है कि पाकिस्तान ओपन किसी से करा ले, लाइक हम T20 में तो बाबर आजम से ओपन करवाते हैं, जब साइम इंजर्ड हुए तो टेस्ट के अंदर भी बाबर आजम ने ओपन किया, बाबर आजम ओपन करते ही हैं ओवरऑल, तो क्यों ना हम बाबर आजम के साथ ओपन करा लें और 1 डाउन पोजीशन के ऊपर कामरान गुलाम खेलें, 4 डाउन पोजीशन के ऊपर मोहम्मद रिजवान आ जाएं, नीचे सलमान अली आगा भी हैं, फिर आपके पास ऑप्शन बच जाती है, मतलब इरफान न्याजी को भी इवन कैप खिलाएं, तो सातवें के तौर पर आपके पास ऑप्शन बच जाती है कि आप तैयब के साथ जाना चाहते हैं। अगर बहुत से लोग नाम ले रहे हैं कि पाकिस्तानी कंडीशन के ऊपर हो रहा है, तो तैयब बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, तैयब ताहिर जो है स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। एक ऑप्शन बहुत से लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये कोई सिलेक्शन कमेटी का फैसला नहीं है, बट मैं डिस्कशन की बात कर रहा हूँ कि खुशदिल शाह के ऊपर आ रहा है। खुशदिल शाह से एक फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है कि पाकिस्तान के पास मतलब वैसे तो 4 बॉलर खेलेंगे, 5वां हमने पार्ट टाइमर बॉलर या ऑलराउंडर से जाना है, तो हमारे पास एक ऑलराउंडर तो है सलमान अली आगा, फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। पहले साइम अयूब थे कि 3-4 ओवर वो कर लें, 5-6 ओवर सलमान आगा कर लें, तो ये गुजारा हो सकता था। अगरचे मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि शायद ये गुजारा पाकिस्तान की कंडीशन में जहाँ पार्टी विकेट होती है वहाँ पे कॉस्टली भी पड़ सकता है, तो आपको 5 बॉलर के साथ जाना चाहिए या 5वां ऑलराउंडर देख लें कि कौन सा हो सकता है। तो ये बहुत सी ये मतलब सिर्फ साइम अयूब अकेला वो पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से डिले हुआ है, तो सिलेक्शन कमेटी को और भी कुछ देखना है। हम ये तो देख रहे हैं कि 2 माह में हमने 3 सीरीज जीती, हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, हमने जिम्बाब्वे को हराया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया, तो हम ये नहीं सोच रहे कि वहाँ पे फास्ट कंडीशंस थी, यहाँ पे आके आपको स्पिन की तरफ आने, और वहाँ पे हमें स्पिन ऑलराउंडर ऐसा उस तरह से नहीं चाहता, हम तो अबरार और सुफियान मुकीम के साथ गए हैं। तो यहाँ पर आप सोचें आपने अगर 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं जिसमें शहीन नसीम और हारिस हो गया,
फॉर एग्जांपल चौथे आपके पास आप सफियान मुकीम के साथ जा रहे हैं या अबरार के साथ जा रहे हैं। अगर आप दोनों के साथ जा रहे हैं तो फिर आपके पास 5 बॉलर हो गए, फिर आप 6 बैट्समैन के साथ जाएंगे, 7 बैट्समैन वाली ऑप्शन आपके पास नहीं होगी, तो आपको किसी एक बल्लेबाज को ड्रॉप करना पड़ेगा, मे बी इरफान नियाजी को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि सलमान आगा तो खेलते ही हैं तैयार, और कामरान गुलाम भी आपके खेल ही रहे हैं, वो भी अच्छी फॉर्म के अंदर है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है कि पांचवा कौन होगा। अगर आपने खाली ओपनर ऐसा डालना है, फर्ज किया अगर साइम की जगह पे किसी ओपनर को ही डालना है जो बॉलिंग नहीं कर सकता, तो फिर आपको 5 बॉलर डालने पड़ेंगे। अगर आप कोई ऐसा ओपनर डाल रहे हैं जो बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर सकता है, तो वैसा ओपनर सामने आ नहीं रहा कि कौन सा ओपनर ऐसा है। मतलब शान मसूद रेगुलर बॉलिंग नहीं करते, पहले कभी क्या करते थे, इमामुल हक नहीं करते। अगर हम ओपनर की बात पे जाएं, फर्ज किया अगर अब्दुल्ला शफीक के साथ भी वापस आ जाएं, तो अब्दुल्ला शफीक भी नहीं बॉलिंग करते हैं, तो आपके पास ओपनर ऐसा ऑप्शन नहीं आ रही जो बॉलिंग करें। नीचे मिड ऑर्डर में आ रही है, फिर आपको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि बाबर को आप शायद ओपन करवाएं, तो नीचे मिड ऑर्डर के अंदर आप कोई ऐसे बल्लेबाज को शामिल कर लें जो बॉलिंग भी कर सकता हो। मे बी खुशदिल शाह, मे भी इफ्तिखार, बट इफ्तिखार से बहुत से लोग मतलब समझ रहे हैं कि शायद उनका इंटरनेशनल क्रिकेट टाइम खत्म हो चुका है, बट मुझे लगता है कि वो अच्छे बल्लेबाज हैं, लोअर मिड ऑर्डर में थोड़ा बेहतर अच्छा खेल लेते हैं। बट जो इफ्तिखार अहमद के पास है वो सलमान आगा ऑलरेडी टीम के अंदर है, दोनों स्पिन करते हैं तो वो भी हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर खुशदिल शाह है। खुशदिल शाह के ऊपर एक प्रॉब्लम आता है कि वो शॉर्ट पिच के ऊपर फंसते हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो शॉर्ट पिच के ऊपर मुखालिफ टीमें उनको निशाना बनाती हैं, कई बार मतलब वो आउट भी हुए हैं, कई बार वो खेल भी जाते हैं। अभी बीपीएल के अंदर भी 1-2 बार वो शॉर्ट पिच के ऊपर आउट ही हुए हैं, बल्कि वसीम जुर्रे ने जो उनको आउट किया था वो, हालांकि उससे पहले वसीम जुर्रे की अच्छी खासी उन्होंने रन बनाए थे उसी ओवर के अंदर, मगर फिर शॉर्ट पिच के ऊपर ही खुशदिल शाह आउट हुए। पॉइंट इसके जिस वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया था, मैं उस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन जरूर हो सकती है कि खुशदिल शाह भी एक कैंडिडेट हैं, बट सिलेक्शन कमेटीज पर कितना सीरियस है ये एक अपने आप के अंदर एक क्वेश्चन है। बेस्ट सिनेरियो इज कि आपके पास साइम अयूब अवेलेबल हो जाए। अगर साइम अयूब अवेलेबल नहीं होते तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि फिर आप किस ओपनर के साथ जाएं जो बॉलिंग भी कर सकता हो, क्योंकि अगर वो बॉलिंग नहीं कर सकता तो फिर आपको 5 बॉलर खिलाने पड़ेंगे। एक और ऑप्शन जो मुझे लग रही है वो है उसामा मीर की, कि आप 3 स्पिनर के साथ जाएं, मतलब 3 स्पिनर्स को 15 के स्क्वाड में रखें, जिसमें सफियान मुकीम भी हैं, अबरार भी हैं और उसामा मीर भी हैं। तो फिर 5वें के तौर पर, यानी आपने फर्ज किया अगर सफियान मुकीम को टीम में डाला है, क्योंकि अबरार और उसामा सेम टाइप में कर रहा हूं, आपने फर्ज किया सफियान मुकीम चाइनामैन को डाल दिया, तो फिर आप उसामा मीर के साथ जा सकते हैं। बट उसामा मीर मतलब बैटिंग पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी उन पर कितना भरोसा करती है वो एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी जाहिर है गौर करेगी, और उसके बाद जो भी फाइनल डिसीजन हुआ उसके ऊपर वो आएंगे। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि इस वीक के एंड तक पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल जरूर दे देगी। इस बार अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।